हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में वापस आज पैनिक आया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट यस एट द एंड रिकवरी आई है। 2 बार पैनिक आ गया था, राइट। सुबह ओपनिंग के में पैनिक आया था, फिर रिकवरी आई अच्छी खासी, वापस पैनिक आया और रिकवर कर लिया। बट ओवरऑल मार्केट मींस फ्लैट ही बंद हुआ है, राइट। तो क्या लग रहा है? और अब जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जापानीज मार्केट में जापान बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है। तो मार्केट में क्या रिस्क है और आउटलुक क्या है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, राइट। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एंड मेक दिस चैनल वायरल। You can follow me on Twitter, right? Now our Twitter family grows to 40K। आप भी जुड़ सकते हो, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, सीएमटी एसोसिएशन है, इलियट वेव इंटरनेशनल है, राइट। वैसे आप भी जुड़ सकते हो हमारे फैमिली में, ट्रेंडनॉमिक्स फैमिली में, और लाइव मार्केट अपडेट्स। और टेलीग्राम में भी हम अपडेट्स देते हैं, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री, राइट। और आपको अगर फ्री कोर्स करना है इलेट वेव का एक बेसिक लर्निंग के लिए, तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है वेबसाइट पे। बेसिक लर्निंग के लिए इलियट वेव बुक का, जो रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक है वेव थियोरी का, तो आप वहां पे कर सकते हो। लॉग इन करके पूरा बुक फ्री में पढ़ सकते हो, राइट। देर इज नो चार्जेस, राइट। कंप्लीट यू कैन रीड फ्री। तो बस यहाँ पे लिंक पे रजिस्टर करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस भाई, क्या लग रहा है मार्केट ओवरऑल आउटलुक। तो देखो, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो मुझे एक क्लैरिटी मिल रही है मार्केट में कि कपन हैंडल का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। ओके, वेव थियरी को एक साइड के लिए साइड में रखते हैं एक थोड़े टाइम के लिए। वेव्स देखो प्राइस एक्शन से ही बनती है। तो पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन सीखी, उसके बाद वेव थियरी सीखी, राइट। और दोनों को मैं कंबाइन करके अगर आउटलुक बनता है मुझे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा बनता है, राइट। तो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में क्या मार्केट बता रही है? तो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस बता रही है कि कपान हैंडल का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, राइट। तो देखो, अब ये 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट्स है। ओके, और मींस अगर हायर टाइम फ्रेम देखो तो देखो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए, राइट। ये देखो अप ट्रेंडिंग चैनल में जा रहा है। तो लास्ट ईयर, मींस सॉरी नॉट लास्ट ईयर, ये ईयर में शुरुआत में हम आए थे डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड चैनल से लोअर साइड में आए थे, वहां से बाउंस बैक करके हम ऊपर जा रहे हैं वापस, राइट। और अब कपन हैंडल बना के हम वापस ऊपर की साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। ये बता रही है हमें ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस। और क्या वेव थियरी वही बता रही है हमें? यस। तो वेव थियरी हमें क्या बता रही है कि देखो यहाँ पे वेव 5 में हम जा रहे हैं, राइट। देखो 15,000 से, दिस इज फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड वेव आ गई, फिर फोर्थ वेव की करेक्शन आ गई लास्ट ईयर, और उसके बाद हम वेव 5 में जा रहे हैं। और आइडियली वेव थियरी कहती है कि वेव 5 में चैनल टॉप की तरफ हम जा सकते हैं, राइट। लेकिन दिस इज द लॉन्ग टर्म व्यू, मीडियम टर्म व्यू, राइट। मीन्स अगले 5-6 मंथ्स का व्यू है ये। तो ऑब्वियसली अब ये वेव 5 में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब वेव 5 में टाइम क्यों लग रहा है? बेसिकली अप्रैल से स्टार्ट होगी ये, अब इसमें टाइम क्यों लग रहा है? प्रोबेबली ये एक्सटेंशन में जा रही है इसलिए टाइम। देखो एक्सटेंडेड वेव जो रहती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है एक्सटेंडेड इम्पल्स में, क्योंकि उसको बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। लेकिन एक्सटेंडेड इम्पल्स में एक चीज होती है कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होते, राइट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ओवरबॉट जोन से नीचे चली आती है, लेकिन प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होती है। तो क्या यहाँ पे वो हो रहा है वीकली चार्ट पे? यस, ब्रेकआउट के बाद नीचे तो आ गई, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और आइडियली ब्रेकआउट जोन के नीचे भी मार्केट नहीं जा रहा है। तो वो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, राइट। बट देखो ये आपकी वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे बेसिस पे आप हाँ डेली पे ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, और अगर वीकली चार्ट भी देख रहे हो तो मार्केट रीटेस्ट में, मींस वीकली पे भी थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग में है मार्केट,
राइट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आ रहा है। आइडियली लास्ट 8 वीक्स में कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, राइट, 1 2 3 4 5 6 9 वीक्स हो गए ऑलमोस्ट। तो 9 वीक्स मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है ब्रेकआउट के बाद। बस वो एक बार रिटेस्ट किया, वापस ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट। एंड देखो, 9 वीक्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड जो। और वीकली एक्सपायरी आप अगर कर रहे हो ना ऑप्शन में, तो पहले बंद कर दो भैया। क्योंकि आप बड़ी टाइम फ्रेम के चार्ट देख के, आप मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट देख के, आप 1 साल की रेंज की ब्रेकआउट देख के, आप वीकली पे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी कर रहे हो, तो भाई ये सबसे पहले गलत चीज आप कर रहे हो। ओके, आप अगर वीकली, मैं तो बोलता हूँ वीकली ऑप्शन बाइंग ही बंद कर दो, वीकली क्या मंथली क्या, आप ऑप्शन बाइंग बंद ही कर दो पहली चीज तो। हाँ नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं जापान इंटरेस्ट रेट साइकिल और मींस मार्केट का आउटलुक सब डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज अभी मुझे थोड़ा आपको कहनी है, क्योंकि मुझे नोटिस में आया है कि बहुत सारे लोग शायद ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे आपको डेफिनेटली पता नहीं है कि पहले तो वीकली ऑप्शन बाइंग बंद कर दो। मैं बहुत बार मैंने वीडियो में बताया है ये चीज, राइट, लेकिन वो बार बार रिमाइंडर डालना पड़ता है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि भाई वीकली ऑप्शन बाइंग करो मत। आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देख के शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो मत, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में आपको कैपिटल उड़ जाता है बहुत सारे लोगों का। ऑप्शन बाइंग लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कैपिटल कम है, इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। लोगों को जैकपॉट चाहिए कि भाई ऑप्शन बाइंग में एक का 5 गुना हो सकता है, या फिर मीन्स दुगना हो सकता है। ये तो मीन्स आप ऐसे देखते हो यूट्यूब पे, मैंने कभी ऐसे वीडियो डाले कि एक का डबल हो गया? मैंने एक भी आज तक वीडियो नहीं डाली। क्या मेरे होते नहीं है? होते भी है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं होते। ओके, और जाते हैं तब कितना जाता है वो भी तो आपको देखना है सर। तो मैंने आज तक एक भी ऑप्शन बैंक पे वीडियो डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला है मैंने? क्या मैं नहीं डाल सकता ऑप्शन बैंक पे वीडियो? मैंने इसलिए नहीं डाला ऑप्शन बैंक पे वीडियो क्योंकि मुझे पता है लोग लॉस ही करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला है। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि भाई आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो कि, और आप देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो भाई वो 5 6 मंथ का व्यू है। और वो देख के आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। क्योंकि वीकली एक्सपायरी में क्या होगा, वो तो शॉर्ट टर्म में ही, आप शॉर्ट टर्म का चार्ट ही बता सकता है, उसके लिए आपको इंट्राडे का चार्ट देखना है। और मीन्स जितना टाइम फ्रेम आप छोटा रखोगे, जितना शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे, आप लॉस ही करोगे। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा किसी का नहीं बना, कभी भी नहीं बना। ये राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट, उन्होंने सबने लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया है। किसी ने भी शॉर्ट टर्म में पैसा कभी कमाया नहीं है मार्केट में। और ऑप्शन ट्रेडिंग करके तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो बंद कर दो, बंद कर दो। ओके, तो और वीकली देखो, मैं खुद करता हूँ वीकली ऑप्शंस, मैं करता हूँ। लेकिन मैं 15 साल से मार्केट में हूँ, और मींस ऑप्शन बाइंग में भी मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं पहले पहले। तब जाके मुझे समझ में आ गया कि क्या चल रहा है ऑप्शन बाइंग में। ओके, मींस मेरा तो व्यू सही जाके भी मेरा लॉस होता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेता था। भले मेरा व्यू सही है, लेकिन मुझे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं मिलता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस करता था। तो ऑप्शन बाइंग बंद कर दो पहली चीज। मैं ऑप्शन बाइंग पे एक शायद वीडियो बनाऊंगा, बट आज मैं ये मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नोटिस हुआ है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं। तो प्लीज ऑप्शन बाइंग मत करना भाई, एटलीस्ट। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं तो कभी ऑप्शन बाइंग का कुछ देता ही नहीं मेरे वीडियो में कि क्या, हाँ ये ऑप्शन बाय करना है, वो करना है, कुछ नहीं देता मैं, क्योंकि मुझे पता है लॉस होता है लोगों को। ओके, प्लीज स्टॉप ऑप्शन बाइंग। तो अभी देखते हैं क्या लग रहा है मार्केट। तो देखो, मार्केट में शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है मार्केट। तो अगर आप मीन्स फ्यूचर्स में भी कर रहे हो, तो फ्यूचर्स में भी शॉर्ट टर्म में जब तक मार्केट अप ट्रेंडिंग में नहीं जाता, आपको मीन्स आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो 5 मंथ का व्यू लेके आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में आपको बाय तभी करना चाहिए जब आप मार्केट अप ट्रेंडिंग में हो, बाइंग मोड में हो। अब मार्केट बाइंग मोड में नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड है। आइडियली देखेंगे तो मीन्स लास्ट 9 वीक का देखेंगे तो मार्केट भाई एक बार नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ रहा है, राइट। क्या ट्रेंड बन रही है? तो मीन्स हमने क्या डिस्कस किया, अवरली चार्ट पे अगर हम जाते हैं, तो क्या पैटर्न बन रही है? डब्ल्यू एक्स और वाई बन रही है, राइट। ये देखो, ये डब्ल्यू वेव बनी, फिर एक्स वेव बनी, और अब हम वाई वेव में नीचे की तरफ जा रहे हैं। मीन्स एक्स वेव में ऊपर की तरफ गए हम लोग, अब ट्रेंडिंग थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया।
राइट, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया अप ट्रेंड और वापस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये पैटर्न क्या बन रही है? तो वेव थियरी के हिसाब से मुझे ये WXY की पैटर्न दिख रही है। ओके, तो मीन साइडवेज करेक्टिव में चल रहा है मार्केट, साइडवेज करेक्टिव में मार्केट चल रहा है। ओके, वैसे यहां पे भी वही पैटर्न बनी थी, देखो। अब देखो, ओ ये सिमिलरिटी तो मीन्स एकदम एग्जैक्ट सिमिलरिटी है। देखो यहाँ पे एक्स वेव में ऊपर गया, फिर वाई वेव में वापस नीचे आया मार्केट, और फिर मार्केट में अप ट्रेंड आने लगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, एक्स वेव में शॉर्ट टर्म में ऊपर गया, फिर वाई वेव में नीचे आ रहा है। राइट, तो सेकेंड वेव ये कब खत्म होगी और थर्ड वेव कब आएगी? इसका सिंपल आंसर है, ये स्विंग हाई के ऊपर मार्केट जब सस्टेन होने लगेगी तो हमें थर्ड वेव की मोमेंटम मिलेगी। ये स्विंग हाई के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होना है, और आइडियली ये स्विंग हाई भी क्रॉस करनी चाहिए 26,200 की। राइट, तो हमें एक क्लियर इंपल्स वेव बन सकती है, मिलती है, बनने की चांसेस मिलती है। लेकिन तब तक आपको इम्पल्स मीन ऊपर की इम्पल्स की चांसेस थोड़ी कम है। शॉर्ट टर्म में कितना रिस्क है मार्केट में? शॉर्ट टर्म में मार्केट में रिस्क है क्या? अभी जापानीज मार्केट मीन जापान, बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोच रहे, तो आपको एक मैसेज दिए जा रहे हैं कि कि लिक्विडिटी टैप बंद होने वाला है और वो सारी चीजें, बराबर, कि मार्केट क्रैश करेगा। तो उस पे भी हम आते हैं, लेकिन थोड़ा पहले निफ्टी पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम जापान पे भी आएंगे। ओके, तो निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? ये एक इम्पल्स बनी, देखो ये इधर डाउट ही नहीं है मुझे कि ये इम्पल्स बनी। उसके बाद मार्केट करेक्टिव में ही चल रहा है बहुत टाइम से, यहां से मार्केट अक्टूबर से, मार्केट मीन्स अक्टूबर एंड से, यानी नवंबर से मार्केट ये अभी तक करेक्टिव में है। नवंबर में फर्स्ट फॉल आ गया, फिर वापस ऊपर गया, लेकिन वो करेक्टिव वेव थी, एक्स वेव। राइट, यहाँ पे पार्टिसिपेशन था नहीं ब्रॉडर मार्केट का। राइट, तो ऑब्वियसली, और ये स्लो भी आई थी, तो एक्स वेव इसलिए मैंने मार्क की, और फिर वापस मार्केट नीचे आए। हाँ, बट एक चीज मुझे यहाँ पे एक दिख रही है, एक पॉजिटिव साइन मुझे दिख रही है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा रेजिलियंस। ओके, थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में मुझे यहाँ पे रेजिलियंस दिख रहा है। तो जैसे देखो, ये निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है, तो माइक्रो कैप इंडेक्स में देखो, निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास आया है, लेकिन माइक्रो कैप इंडेक्स में जो सबसे वीक सेक्टर था, ओके, माइक्रो कैप सबसे वीक सेक्टर था। देखो यहाँ पे लोअर टॉप बना है, जब निफ्टी हायर टॉप बना रहा है, राइट, यहाँ पे लोअर टॉप बना के मार्केट नीचे ही जा रही है, मींस ये सबसे वीकेस्ट सेक्टर था, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप। ये दो इंडेक्स सबसे वीक इंडेक्स है अभी तक के, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स की ट्रेंड देखेंगे, एक साल की भी ट्रेंड देखेंगे, तो वो सबसे वीक इंडेक्स है। लेकिन जो सबसे वीकेस्ट इंडेक्स थे ब्रॉडर मार्केट के, अब उसमें थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास आया, लेकिन इसमें प्रीवियस लो के आसपास मार्केट नहीं आ रहा है, और रिकवरी अच्छी आई है। सेम स्मॉल कैप में भी मार्केट ने वही किया है, देखो। हम्म, तो स्मॉल कैप में भी मार्केट सेम पैटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे हायर बॉटम बना के, मीन्स अच्छी रिकवरी है। हाँ, तो ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस है। अभी इंटर मार्केट डाइवर्जेंस, एक्चुअली ये सारी चीजें मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ, राइट, मीन्स इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। और अब आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जापान का इंटरेस्ट रेट का साइकिल, तो वो सारी चीजें मैं प्रॉपर डिटेल में मेंटरशिप में सिखाता हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा मैं आपको उस पर हाईलाइट करूंगा, एजुकेट करूंगा। अगर आपको प्रॉपर सीखना है वेव थियरी, देखो हम सिर्फ वेव थियरी नहीं सिखाते, प्राइस एक्शन तो है ही ऑब्वियसली, राइट। वेव्स बनती है प्राइस एक्शन से, तो हम प्राइस एक्शन पे भी फोकस करते हैं, वेव्स पे भी फोकस करते हैं, मैक्रो एनालिसिस पे, जैसे कि अभी जापान का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है वो भी हम फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन मैक्रो एनालिसिस आपको एज ए इन्वेस्टर हेल्प करेगी। एज ए ट्रेडर आपको चार्ट ही देखने हैं, आपको प्राइस एक्शन ही देखनी है। ओके, और प्राइस एक्शन बेस्ड वेव्स मैप करनी है, राइट। बट एज ए इन्वेस्टर, या फिर अगर आपको डाउट आता है कि भाई क्या मार्केट क्रैश करेगा या मीन्स रैली आएगी कि नहीं आएगी ओवर अ पीरियड 6 मंथ्स 1 ईयर, आउटलुक क्या हो सकता है मार्केट का, अगर वो आपको इंडिकेशन चाहिए, तो वो इंडिकेशंस आती है मैक्रो एनालिसिस से। ओके, मैक्रो एनालिसिस से वो इंडिकेशंस मिलती है हम। तो वो मैक्रो एनालिसिस
हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि बॉन्ड मार्केट होती है और करेंसी मार्केट्स होती है, राइट। थोड़ी कमोडिटीज की भी एनालिसिस करते हैं, तो वो सारी एनालिसिस हम करते हैं अलोंग विथ वेव थियरी। तो आपको एक आउटलुक मिलता है। रेशियो चार्ट्स की एनालिसिस होती है, राइट। गोल्ड निफ्टी का रेशियो चार्ट और निफ्टी स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट, ये भी रेशियो चार्ट्स, ये एनालिसिस एज ए इन्वेस्टर आपको हेल्प करेगी। तो वो और ब्रेडथ की एनालिसिस ऑब्वियसली हम एज ए ट्रेडर भी हेल्प करती है। तो वो सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। आपको आना है तो आ सकते हो मेंटरशिप में। अभी न्यू बैच हमारी जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको सीखना है मेंटरशिप में तो यू कैन डेफिनेटली कम। दिस एनालिसिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में मार्केट कहाँ पे जाने के चांसेस है, क्या रिस्क फैक्टर्स है मार्केट में, राइट। और वो सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। और जैसे कि 22,000 निफ्टी पे लोगों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया कि नहीं, यहाँ पे आइडियली टैरिफ तो ट्रम्प ने लगाए है, लेकिन यहाँ से मार्केट में एक अच्छी रैली आने के चांसेस है, राइट। वो हमने तभी डिस्कस किया था अप्रैल में, और मीन्स रैली आई भी मार्केट में। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ से रैली आ सकती है मार्केट में? तो ऑब्वियसली मीन्स आपको वेव थियरी तो छोड़ दो एक बार के लिए, ट्रेडिशनल टीए भी देखोगे तो क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आया है 1 साल की रेंज का। तो जब तक ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता तब तक तो आपको मीन्स एटलीस्ट देखो, नॉर्मल ट्रेडिशनल टीए करो भाई, वेव थियरी एक साइड के लिए साइड में रखो, चलो। तो आपको ट्रेडिशनल टीए ही बता रही है कि आपको ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट की आपको मिलनी है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, जब तक ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, आपको ये रेंज ब्रेकआउट की टारगेट मिल सकती है ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको तो मीन्स इसके ऊपर समझो 3,800 पॉइंट्स अबाउ दिस। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूं कि मैं टारगेट नहीं दे रहा, ओके, बट मीन्स ये अपनी एक ट्रेडिशनल वेव थियरी, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस जो पैटर्न्स है, वो हमें क्या बोलते हैं कि अगर मीन्स ये वेव, ये जो रेंज बनी है, इसकी ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल हो जाती है और अप ट्रेंड हमें मिलती है, राइट, तो हमें एक अच्छी खासी ये रेंज की मिल सकती है रैली ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि ये 1 साल की रेंज है क्या ब्रेकआउट है। तो 1 साल की रेंज ब्रेकआउट के बाद आपको 6-7 मंथ्स में उसके इफेक्ट्स मिल सकते हैं, अगर इम्पल्स बनी वेव थियरी के हिसाब से। अगर इम्पल्स बनती है तो उसके आपको मिलेंगे इफेक्ट्स, राइट। और वेव थियरी क्या कहेगी आइए। तो वेव थियरी के हिसाब से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम वेव 5 में हैं, राइट। 15,000 से हमने स्टार्ट की थी बुल मार्केट। उसके बाद ऑब्वियसली करेक्शंस आ गई बहुत सारी, ये वेव 2 की आ गई, वेव 4 की आ गई। अब वेव 5 में भी ये करेक्टिव वेव बहुत ज्यादा पेन दे रही है, राइट। तो अब वेव 5 में हम जा रहे हैं, तो अप ट्रेंड चैनल बन रही है, चैनल की हायर साइड पे जा सकते हैं हम लोग। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होती है 25,700 के ऊपर, राइट, 25,670 वाज द रेंज ब्रेकआउट जोन। जुलाई में जो टॉप बनी थी, राइट, उसका जो हाई था 25,670 के आसपास, वो रेंज है। वो सपोर्ट जोन है, वो होल्ड होना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। वो सपोर्ट जोन वीकली क्लोजिंग में होल्ड होना इंपॉर्टेंट, तो मीन्स बन सकती है। तो वो वेव थियरी की है, जापान पे भी आते हैं। लेकिन देखो, आप अगर सोचोगे कि भाई मार्केट को जाना है, समझो वट एवर 28-29,000 की अगर मिल जाती है हमें, वो सोच के आप वीकली ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो बंद कर दो पहले, रिक्वेस्ट है, ओके। तो और फ्यूचर्स में भी आपको अगर मीन्स बाइंग करनी है, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता आपको अप ट्रेंड नहीं मिलेगी, ओके। आपको अप ट्रेंड नहीं मिलेगी तब तक, मीन कंसोलिडेट होते रहेगा मे बी मार्केट, राइट। तो डाउन साइड में भले सपोर्ट ले लेगा, बट शॉर्ट टर्म में तो पैनिक मोड में है, शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो अप ट्रेंड में वापस कन्वर्ट के हो जाने के लिए वेट करना। तो इंट्राडे की चार्ट क्या बता रही है? इंट्राडे की चार्ट हमें बता रही है कि मार्केट देखो यहाँ पे करेक्टिव्स में है, जिगजैग में जा रही है,
जिगजैग में जा रही, तो ये जिगजैग खत्म होके इम्पल्स में वापस कब जाएगी, राइट? ये क्या हमने एनालिसिस की, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। तो ये जो एक्स वेव हमने मार्क की है उसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ यस, अब मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, वापस इम्पल्स में जा सकती है। तो ये क्या लेवल है, 26,050, राइट? और उससे पहले ये लेवल देखो, ये लेवल जो है, ये 25,940 950 जोन जो है, ये जो ट्रेंड चैनल है उसकी, राइट, ट्रेंड चैनल की ब्रेकआउट हमें चाहिए। ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसकी ब्रेकआउट अगर आती है, वो है 25,950। वो जोन क्रॉस होना डेली क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, फिर 26,050 के ऊपर क्रॉस होना डेली क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, राइट? ये देखो, ये चैनल है, ये चैनल की ब्रेकआउट यहाँ पे आएगी 25,950 60 के जोन में। तो वो इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको अप ट्रेंड नहीं मिलेगी, या फिर एक्स वेव इज बेटर इंडिकेशन। एक्स वेव के ऊपर जब जाएगी तो आपको अप ट्रेंड मिलेगी, तो तब तक वेट करना बाइंग के लिए, राइट? तब तक वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है, पैटर्न्स कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, अल्टरनेट वेव्स क्या होती है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए लोग मीन्स सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते, लॉस करते, और ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस ही करते। तो ओके, मैं कोर्स में ऑप्शन बाइंग नहीं सिखाऊंगा, ओके, क्योंकि मुझे पता है लोग फिर भी लॉस ही करेंगे। लेकिन हाँ, हम एक डायरेक्शन देते हैं आपको कि आपको कैसे डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो। हम कोर्स में आपको मेंटरशिप में इम्पल्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो बताएंगे। ओके, इम्पल्स आइडेंटिफाई आप अगर कर पाओगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में उसमें थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है। फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग मत करो ऐसे ही बताऊंगा। मैं वो सजेस्ट करूंगा, ऑप्शन बाइंग करो ही मत, और वीकली तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करना। ओके, तो बेसिकली हमें वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कितना फॉल आ सकता है, ये भी एक सवाल है आपका। तो उसका शॉर्ट टर्म में, ये देखो, ये सपोर्ट जोन है। ओके, अगर कुछ वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन के वजह से कुछ पैनिक आती है तो ये सपोर्ट जोन है, राइट? 25,500 के आसपास। लेकिन क्या वो फॉल आएगा, उसके लिए पहले तो 25,720 के नीचे ब्रेकडाउन आना होगा तो ही आएगा। तब तक तो वी डोंट नो, राइट? मीन्स हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगर 720 के नीचे ब्रेकडाउन आया तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक आप डाउन साइड भी अज्यूम नहीं कर सकते, और जब तक ऊपर की ब्रेकआउट नहीं आती 930 के ऊपर, तब तक आप अपसाइड की ब्रेकआउट भी अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो रेंज ब्रेक के बाद ही मार्केट आपको कुछ देगा, डाउन साइड या अपसाइड जो भी है, राइट? तो उसके लिए वेट करना है आप, वो वेट लोग करते नहीं है और फिर लॉसेस करते हैं, राइट? तो अब आते हैं जापान पे। ओके, लेट्स सी। अब आपको देखो, ये करेंसी पेयर है, ये करेंसी पेयर क्या आपको बता रही है, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई। ये करेंसी पेयर्स मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही कि भाई मार्केट में फॉल आने वाली है, क्रैश आने वाली है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। मीन्स अब लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, राइट? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो लिक्विडिटी टैप है बंद हो रही है ऐसे बोल रहे हैं, मीन्स लोग तो कुछ भी बोल बकवास कर रहे हैं आइडियली स्पीकिंग। क्योंकि अगर आप यील्ड देखोगे, जापान का 10 साल का 10 ईयर यील्ड, बॉन्ड यील्ड देखोगे, तो वो अप ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 साल से अप ट्रेंडिंग में है, 5-6 साल से अप ट्रेंडिंग में। जापान 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखोगे तो 9 ईयर से वो अप ट्रेंडिंग है भाई। मीन्स ये जो ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है जापानीज इंटरेस्ट रेट, तो मीन्स अचानक से कोई भी लिक्विडिटी टैप बंद नहीं हो रही भैया। कोई भी लिक्विडिटी टैप अचानक से बंद नहीं हो रही है, ये ओवर अ पीरियड मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है भाई, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है ये चीज। आपको कोई भी अचानक से कुछ नहीं हो रहा है भाई। ओके, मीन्स जो आपको जताया जा रहा है ना कि लिक्विडिटी टैप बंद हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्रैश आएगा मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी टैप बंद हो रही है, भाई कहाँ बंद हो रही है? मीन्स देखो, बेसिकली जापान में क्या था, उसके लिए आपको जापानीज मार्केट समझना पड़ेगा। ओके, तो देखो,
जापानीज मार्केट 1990 से बेयर मार्केट में था, ये देखो। 1990 में टॉप बना था उनका, वहां से बेचारे नीचे बेयर मार्केट आते 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 2013 ऑलमोस्ट तक वो बेयर मार्केट में ही थे। फाइनली जाके अब भाई बुल मार्केट में आए हैं बेचारे लोग। तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो जापान ने क्या किया, उनके जो इंटरेस्ट रेट थे वो ऑलमोस्ट नियर जीरो या निगेटिव इंटरेस्ट रेट रखे। तो लोग मीन्स ये जो इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करते हैं, FIIs और वो सब, या फिर कंपनीज, वो जापान से बोरो कर रहे हैं, राइट। जापान से बोरो कर रहे हैं और वो वर्ल्ड ओवर बाकी के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कैरी ट्रेड, ये लो इंटरेस्ट रेट पे बाय करो और दूसरी जगह पे जहां पे आपको ज्यादा यील्ड मिल रहा है, ज्यादा मीन स्टॉक मार्केट में या कि वहां पे इन्वेस्ट करो। तो वो फ्री मनी बंद अचानक से नहीं हो रहा है भाई, वो तो मीन्स निगेटिव इंटरेस्ट रेट से ऊपर ऊपर आते आते 9 साल होने लगे अब। 9 साल से ये चल ही रहा है, जापानीज यील्ड बढ़ ही रहा है। तो अचानक से कुछ भी नहीं हो रहा है। और 9 साल से जापानीज मार्केट भी तो बढ़ रहा है भाई। ये भी तो देखो, जो डाउन ट्रेंडिंग में था जापान का मार्केट, वो 9 साल से अप ट्रेंडिंग में आ गया है जब से ये यील्ड बढ़ रहा है। तो जब देखो, सिंपल है, यील्ड जब बढ़ता है ना तब मार्केट बढ़ता है बेसिकली। क्यों बढ़ता है क्योंकि मार्केट तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी कुछ अच्छी कर रही है, डिमांड आ रही है, ग्रोथ हो रही है। और अगर ग्रोथ होगी, डिमांड आएगी, तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। ये सिंपल लॉजिक है। अब देखो, मैंने MBA की है फाइनेंस में। मैंने CFA भी की है, तो मुझे ये सब चीजों की नॉलेज, मैं सिर्फ चार्ट पे बात करता हूँ लेकिन नॉलेज सभी चीजों की रखता हूँ मैं। ओके। तो देखो, जो लोग आपको पिक्चर पेंट कर रहे हैं ना कि लिक्विडिटी टैप बंद हो जाएगी और क्रैश आ जाएगा मार्केट में, वो सिर्फ पैनिक स्प्रेड कर रहे हैं, वो सिर्फ पैनिक स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट मीन्स यील्ड तो बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड, राइट। तो शॉर्ट टर्म में, हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेलिंग आ सकती है, इसलिए मैंने आज वो डाला था कि एक बार ऊपर ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद ही आप रिस्क लेना, तब तक वेट करना, राइट। तो वो पता नहीं कि आएगी सेलिंग, शॉर्ट टर्म में पैनिक आएगी कि नहीं आएगी, वो भी नहीं पता हमें, राइट। शायद ना आए क्योंकि फैक्टर्ड इन है, राइट। तो लेकिन कहने की बात ये है कि अचानक से कोई भी टैप बंद नहीं हो रहा है। क्योंकि नल खोल के रखा था जापान ने और वो बंद कर रहे, पूरा पानी खत्म, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ग्रेजुअली हुआ है ये, और ये फैक्टर्ड इन है मोस्ट ऑफ, ओके, इंटरेस्ट रेट का, राइट। बट शॉर्ट टर्म पैनिक हो सकता है फिर भी, इसलिए केयरफुल रहना है आपको, राइट। तो देर इज नथिंग लाइक के एकदम अचानक से बंद हो रही है भाई लिक्विडिटी टाइप। और देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब देखो, आई थिंक लास्ट ईयर भी अगस्त में कुछ उन्होंने बढ़ाया था रेट, आई थिंक, राइट। लास्ट ईयर 2024 में, अगस्त 2024 में, तो अगस्त 2024 में तो ये आइडियली ही नीचे आया था। और उसके बाद फिर ये वापस यील्ड ऊपर जा रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं ये देखता हूँ चार्ट। तो ये चार्ट में मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दिख रही है कि मार्केट क्रैश होगी। जो लास्ट ईयर मार्केट, जापानीज मार्केट में भी क्रैश आई थी ना, वो पहले ये चार्ट से आई थी इंडिकेशन। ये चार्ट इंडिकेशन देगा कि मार्केट क्रैश करेगा, तो ही मार्केट क्रैश करेगा। ये चार्ट तो बिल्कुल क्रैश की इंडिकेशन दे ही नहीं रहा। ओके, यूरो JPY में तो भाई ब्रेकआउट आया है मल्टी ईयर का, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यूरो JPY में है भाई। कहाँ से क्रैश आएगा भाई, कहाँ से क्रैश आएगा। USD JPY में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे ये रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। अब ये अगर ये ब्रेकआउट आ रहा है तो देखो, मीन्स क्रैश की तो दूर दूर तक पॉसिबिलिटी है नहीं भाई। दिखती नहीं है भाई ये पेयर से, मुझे तो एटलीस्ट। आपको दिखती है तो भाई बताओ भाई, क्यों आएगा, कैसे आएगा, आई डोंट नो। लेकिन जो पिक्चर पेंट किया जा रहा है ना, वो बहुत गलत पिक्चर पेंट किया जा रहा है। ओके। तो और अब ये भी करेंसी पेयर्स है, यूरो, USD, GBP USD, यहाँ से भी मुझे कोई खतरा नहीं दिख रहा है। ग्लोबल, लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल पैनिक आएगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश करेंगे, बराबर ऐसे बोल रहे हैं लोग। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ो,
लोग बोल रहे ग्लोबली मार्केट में पैनिक आएगा, तो भाई ये जो करेंसी पेयर्स है, मैक्रो एनालिसिस जो है, इसमें मुझे कोई रिस्क ही नहीं दिख रहा भाई। राइट, लास्ट ईयर उसमें क्रैश आई थी। ओके। और यूरो आईएनआर, अभी देखो एक चीज अच्छी है कि रिसेंटली यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में थोड़ी बहुत मीन्स हायर लेवल से इम्प्रूवमेंट हुई है, मीन्स आईएनआर स्ट्रेंथन हो रहा है, और या फिर यूएसडी आईएनआर में भी वो भी एक अच्छी चीज हो रही है। तो यूएसडी आईएनआर क्या बता रही है हमें? तो यूएसडी आईएनआर भी हमें वही बता रही है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कब आएंगे? जब एफआई आएंगे। एफआई कब आएंगे भाई, वो तो उनको पता। बट एटलीस्ट ये चार्ट पे इंडिकेशन तो है। राइट, ट्रेड डील जब होगी तब मे बी आ सकते हैं। तो उसका इंडिकेशन कब आएगा? तो उसका इंडिकेशन तो ये हाई के ऊपर आएगा। तो सिंपल है ना, तो मैं चार्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे चार्ट क्लैरिटी देते, तो ये हाई के ऊपर जब बंद आएगा तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यस, अब मार्केट वापस इम्पल्स में जा रहा है, अब ट्रेंडिंग में, तो उसके लिए वेट करना। ओके। लेकिन ये मैक्रो एनालिसिस हम जो करते हैं, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है मीडियम टर्म की। ओके, तो ये सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। आपको अगर सीखना है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो, अलॉन्ग विथ वेव्स। वेव्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, प्राइस एक्शन होती है, फिर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट, वो भी आपको सीखना है। माइंडसेट मैनेजमेंट, राइट, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इंपॉर्टेंट होती है एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर। राइट। मैं सिर्फ वेव्स नहीं सीखा था। ओके, वी डोंट जस्ट चेंज ओनली वेव्स। मीन्स मेरे व्यूज इतने बोल्ड क्यों होते हैं, या फिर मेरे व्यूज मैं फर्म क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एनालाइज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं करेंसी पेयर्स कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो भी कर रहा हूँ। तो अब ये क्रिप्टो बीटीसी तो गिरते आ रहा है, अभी डाउन ट्रेंडिंग में है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ी रेजिलियंस दिखा रहा है वो। ओके, और मीन्स सपोर्ट टेस्ट करके वापस अप ट्रेंड, करेक्टिव पैटर्न उसकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है बिटकॉइन में। तो मीन्स एनीवे, रिस्की एसेट क्लास में भी कोई रिस्क नहीं दिख रही है फिलहाल। सो वेटिंग फॉर दिस, कि ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल मैक्रो एनालिसिस तो हमें वही बता रही है कि ओवर 6 मंथ्स हमें अच्छी ट्रेंडिंग रैली मिलनी चाहिए, बट शॉर्ट टर्म में वेट। ओके। और इंटर मार्केट एनालिसिस में तो क्लियर दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी सेम, देखो ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। फिर निफ्टी में डाउन ट्रेंडिंग है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती हमें रैली नहीं मिलेगी। ओके, वेट करना। पीएसयू बैंक डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड में जाने की तैयारी में है। देखो एक साल की रेंज का ब्रेकआउट आके नीचे डाउन ट्रेंड में गए, अब वापस अप ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेटल्स में ऑलरेडी रिज्यूम हो चुके हैं अप ट्रेंड। राइट, देखो एक साल की रेंज का ब्रेकआउट आके मेटल में रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने बहुत पेशेंस टेस्ट किया। राइट, अक्टूबर से लेके आज दिसंबर में मीन्स ऊपर जाके वापस मार्केट नीचे आई, नीचे से वापस अप ट्रेंड, अभी ये रिज्यूम हो गई। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये स्विंग हाई क्रॉस होगा तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई मेटल्स में वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। तो मेटल इंडेक्स अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। राइट, पीएसयू बैंक स्ट्रेंथ गेन बैक कर रहे हैं। ऑटो इज स्टिल लाइक मीन्स रिकवरी मोड में है। राइट, अप ट्रेंड में ही है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। वीकली की ट्रेंड इज गुड। राइट, वीकली मंथली इट इज इन गुड ट्रेंड, बट शॉर्ट टर्म वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो ब्रेकआउट के लिए हमें वापस वेट करना है। इंफ्रा, अब इंफ्रा में थोड़ा रेजिलियंस आज ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हायर बॉटम है इंफ्रास्ट्रक्चर में। राइट, आईटी में मुझे अभी इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि हमने कल आईटी भी डिस्कस किया था। राइट, कि आईटी में अब स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो आईटी में देखो डबल बॉटम हो रहा है, अब डबल बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है डब्ल्यू पैटर्न का, तो उसमें और मोमेंटम बनेगी। तो मुझे अब इसमें इंटरेस्ट है आईटी सेक्टर में, और आईटी सेक्टर का वेटेज भी है मीन्स इनफी टीसीएस का। उसका मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, डाइवर्जेंस का ट्वीट्स भी है, आप देख सकते हो। तो वहां से ऑब्वियसली वो वर्कआउट हुआ है इनफी टीसीएस डाइवर्जेंस। यहाँ पे डाइवर्जेंस था ये जोन में अक्टूबर में, इन्फी और टीसीएस में, वहां से हमने अप ट्रेंड की प्रिडिक्शन डाली थी।
और वो हो हुई भी है सक्सेसफुल आईटी में। तब तब पैनिक था। तब आईटी में बहुत ज्यादा पैनिक था, लोग बोल रहे थे कि भाई मार्केट डूब जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन मुझे एज अ ट्रेडर अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इसमें बेस बना है, और बेस का ब्रेकआउट अगर आता है तो मोमेंटम बनेगी, राइट। तो आईटी में अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैंने आईटी की जो इंडेक्स की नीचे डाली थी वॉच लिस्ट में, उसको ऊपर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें अब स्ट्रेंथ आ रही है और मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे बॉटम नहीं पिक करना। लोग इलियट वेव बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटम पिकिंग के लिए नहीं है इलियट वेव, या टॉप पिकिंग के लिए इलियट वेव है ही नहीं। इलियट वेव आपको एक डायरेक्शन देता है ट्रेंड की, लेकिन मीन्स इम्पल्स जा रही है या करेक्टिव जा रही है, तो इम्पल्स आइडेंटिफाई करना है। और देखो इम्पल्स तभी बनेगी, और थर्ड वेव की इम्पल्स तभी बनेगी जब ब्रेकआउट आएगा रेंज का, तो रेंज का ब्रेकआउट तो आने दो, तब थर्ड वेव में करो ना एंटर। रेंज का ब्रेकआउट आने दो, तब थर्ड वेव में एंटर करो। आपको वेव टू की बॉटम पिक नहीं करनी है, आपको थर्ड वेव में जब ब्रेकआउट आती है तब एंटर करना है। लोग बॉटम पिकिंग करते हैं या फिर टॉप पिकिंग करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग लॉस करते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखो सेक्टर वाइज मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर, पीएसयू बैंक रीगेनिंग स्ट्रेंथ, और बाकी की अभी निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग में है। ऑटो इज ट्राइंग टू गेन अप ट्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा रेजिलियंस हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, राइट। सो विल वेट। शॉर्ट टर्म में वीकली क्लोजिंग क्या आती है निफ्टी में वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वेट फॉर। और ओके, गोल्ड में आपने पूछा था गोल्ड सिल्वर का, तो गोल्ड में अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। ओके, मैं शॉर्ट बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा, फिर भी मैं ये चीज समझ लेना। ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस है। गोल्ड में बहुत अच्छी रैली आई, मीन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आ गई रैली। मीन्स हमारी 90,000 की एक्सपेक्टेशन थी गोल्ड की, बट मीन्स गोल्ड तो भाई बहुत ज्यादा आ गया अब तो। मीन्स दैट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हमने 60,000 में 90,000 की प्रिडिक्शन डाली थी गोल्ड की, बट मीन्स तब लोगों को लगता ही नहीं था कि गोल्ड इतना ऊपर जाएगा। जब मैं यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर जब यहाँ पे फॉल आई थी ना, तो लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे मीन्स ट्रोलिंग किया था कि क्या भाई गोल्ड में कब आएगी रैली, कब आएगी रैली। भाई मैं बहुत आगे की सोचता हूँ। ओके, जब 60,000 में मैंने 90,000 प्रिडिक्शन डाली थी, मैं बहुत आगे की सोचता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म चार्ज देखता हूँ। ओके, हाँ, बट अब यहाँ पे थोड़ा मुझे रिस्क दिख रहा है गोल्ड में, करेक्शन पेंडिंग है, अवॉइड राइट नाउ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सिल्वर में अभी भी टॉप नहीं बना है, रिट्रेसमेंट देके वापस उसकी रैली कंटिन्यू रहेगी, बट यस शॉर्ट टर्म में स्विंग्स रहेंगे सिल्वर, राइट। अभी तक उसका टॉप नहीं बना है सिल्वर में, अभी भी अपसाइड है पेंडिंग। ओके, बट हाँ, रिलेटिवली अब इसमें मीन्स मनी फ्लो कम जाएगा गोल्ड सिल्वर में, राइट। आपने पूछा था इसलिए मैंने डाल रहा हूँ, बट शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, शॉर्ट मत करना। ओके, सो लेट्स सी क्या आती है वीकली क्लोजिंग कल की। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। मेंटरशिप में अगर आपको आना है आ सकते हो, मेंटरशिप में आप प्रॉपर लर्निंग मिलेगी। और देखो, मैं बोल रहा हूँ वेव थियरी भी मैं बोल रहा हूँ, बिना सीखे बिल्कुल ट्रेड मत करना भाई, मत करना, आप लॉस करोगे। क्योंकि वो ट्रेड कैसे करनी है लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग टूल है ही नहीं पहली बात तो। वेव थियरी कोई भी ट्रेडिंग टूल नहीं है, तो उसको ट्रेड करना है तो आपको उसको पहले तो ट्रेडिंग टूल में बदलना पड़ेगा, और वो बुक में नहीं लिखा है। तो वो कहाँ पे मिलेगा। तो जो लोग सिखाते हैं हमारे जैसे, आप मीन्स कोई भी एक अच्छी देख लो, हमारे पास आना है आ सकते हो, राइट। हम बैठे ही है आपको सिखाने के लिए, बट विदाउट लर्निंग वेव थियरी बेस्ड ट्रेडिंग भी मत करो, क्योंकि डेंजरस होता है। अब बहुत सारे लोग लॉसेस उसी की वजह से करते हैं, क्योंकि वेव थियरी एक तो उनको पता ही नहीं है क्या यूज है वेव थियरी का, कौन सी वेव्स ट्रेड करनी है वो भी नहीं पता है। ओके, कब ट्रेड करना है, एंट्री कब करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीजें नहीं पता होती है, इसलिए लॉस करते हैं लोग। ओके, so that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.